बुध 3 फरवरी 2026 को रात में 9:54 पर अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मकर से निकल करके शनि की मुद्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे 11 अप्रैल 2026 तक। बुध का जो राशि परिवर्तन है कुंभ राशि में कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, बुध जो ग्रह है बहुत ही छोटा सा ग्रह है और सूर्य के बहुत पास रहता है। जब ये कुंभ राशि में रहेंगे तो इनको वहां पर शुक्र भी मिलेंगे, सूर्य भी वहां पर प्रवेश कर जाएंगे 13 फरवरी को। तो बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा कुंभ राशि में। फिर जब ये वहां पर पूरे समय रहेंगे तो 3 नक्षत्रों से इनका भ्रमण होगा। धनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है, फिर शतभिषा राहु का नक्षत्र और फिर पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र से, और अपनी पहली राशि मिथुन के त्रिकोण पर जाएंगे और मूल त्रिकोण राशि कन्या से 6th पोजीशन पर जाएंगे। और यहाँ पर बैठ करके कुंभ में ये सीधे दृष्टि डालेंगे सिंह राशि को, जो कि बहुत ही क्रिएटिव राशि होती है। और बुध जो प्लेनेट है ये बुद्धि का ग्रह है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, उसकी वाणी कुशलता, व्यापारिक जो उसकी समझ होती है, या जो भी बुद्धि से जुड़ा हुआ काम है उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। लिखना, पढ़ना, सीखना, स्पीच देना, क्योंकि थर्ड हाउस इनके पास है ना। तो जितने भी इनोवेटिव आइडिया होते हैं वो भी मरकरी ही है, क्योंकि वो मिथुन राशि से निकल करके आता है। अच्छी बात है, यहाँ पर बैठेंगे लाभ के स्थान में उपचय भाव में जा रहे हैं। तो उपचय भाव में कोई भी ग्रह जाता है काल पुरुष के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ग्रह की बड़ी शुभ और बड़ी अच्छी स्थिति ये मानी जाती है। तो ये जो राशि परिवर्तन है बुध का, जो कि पृथ्वी तत्व ग्रह है और वायु तत्व राशि में जा रहे हैं, जो कि बौद्धिकता को दिखाती है। जितना भी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट होता है वो राशि है कुंभ। क्योंकि वो घड़ा है ना, उसका सिंबल घड़े का है, मतलब उसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। अब मरकरी जैसा प्लेनेट जो चाहता ही है पढ़ना, सीखना, और जिसके पास खूब बुद्धि है, तो जब वो बुद्धिमत्ता की राशि में जाएगा तो क्या करेगा। एक तो यहाँ बैठ करके ये नक्षत्रों से काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर देगा, मिथुन को, तुला को और कुंभ को, और दृष्टि डाल देगा सिंह पर। तो यहाँ पर मरकरी जो भी काम करेंगे वो बहुत ही अच्छे से करेंगे, और उससे पूरा का पूरा जो रिजल्ट होता है लाभ के रूप में वो भी देने का प्रयास करेंगे। तो ये गोचर सभी के जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। क्या हो सकता है वो सब मैं आपको आगे बताऊं विस्तार से। उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों का भी स्वागत है डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। साथ में एक अनुरोध भी है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। नोटिफिकेशन बेल का जो सिंबल होता है, बेल आइकन, उसको भी प्रेस करके रख दिया करिए, तो मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप लोगों को पता चल जाया करेंगे। देखिए, जब यहाँ पर मरकरी प्लैनेट रहेंगे तो ये जो राशि परिवर्तन है, जो बुध की लग्न राशियां हैं, मिथुन है, कन्या है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। फिर तुला है, वृषभ है, मकर, कुंभ, जहां जहां पर मरकरी योग कारक ग्रह बन जाते हैं तो वहां तो इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में अगर आपकी दशाएं होंगी ना, तब अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। दशा चल रही होगी तो आपको उसका रिजल्ट एकदम क्लियर पता चलेगा, क्योंकि दशा ही सबसे मेन होती है। अगर दशा नहीं एक्टिवेशन में रहेगी तो कैसे कोई भी ग्रह अपना प्रभाव दे पाएगा। ट्रांजिट में आता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देकर चला जाता है। फिर आप ये देखिए कि जिन नक्षत्रों से होकर के ये जाएंगे मरकरी कुंभ राशि में, तो पूरा जो 30 डिग्री का एरिया है वो एक ही जैसे रिजल्ट नहीं देंगे। उसमें 9 नवांश होते हैं। तो जब ये 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर रहेंगे तब ये तुला नवांश का रिजल्ट देंगे। फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 9 नवांशों के अलग अलग तरीके से प्रभाव देंगे। लेकिन ओवरऑल ये गोचर अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि मरकरी के लिए कुंभ राशि अच्छी है। और जिसके घर में ये जा रहे हैं वो राशि लॉर्ड अपने भाव से कुंभ राशि से सेकंड होकर के मीन राशि में बैठा है। तो देखिए, जब कोई प्लेनेट किसी ग्रह के घर में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले अपने कारक तत्वों का, फिर वो अपनी हाउस लॉर्डशिप का, और उसके बाद जहां पर बैठा है वहां पर
जहां दृष्टिया डालेगा उन सारे रिजल्ट्स को वो देता है। और उसके उसके रिजल्ट के ऊपर जो कंट्रोल होता है उस घर का जो लॉर्ड प्लैनेट होता है। तो कोई भी ग्रह अपने भाव से कितनी दूरी पर गया हुआ है, उसके आधार पर वो अपने हाउस के रिजल्ट को बनाता है या बिगाड़ता है। वैसे तो कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कुंभ से शनि मीन में गए हैं, मतलब अपने कुंभ राशि से वो द्वितीय होके गए हैं। तो जो किसी भी भाव से दूसरा भाव होता है उसकी वृद्धि करता है, क्योंकि वो धन का स्थान माना जाता है ना। तो उस दृष्टि से अच्छा है। ओवरऑल ये गोचर सभी के लिए अच्छा रहेगा, विशेष रूप से जो बैंकिंग फाइनेंस या स्टूडेंट होते हैं, या किसी भी तरह के जो लोग स्टडीज से जुड़ करके काम करते हैं, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, पढ़ाने सिखाने लिखने का, और जो लोग बहुत अच्छे अच्छे जो जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर, इन सब लोगों को अच्छे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि मिथुन राशि और कन्या राशि के जो रिजल्ट हैं वो मरकरी वहां पर जा करके बहुत अच्छे से देंगे। और क्या उपाय होगा मैं आपको आखिर में बता दूंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। और मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप लोग शुरू वाला सुन लिया करिए, फिर आगे अपनी राशि पे आके स्किप करके लिख लिया कर देख लिया करिए। मेष वालों के लिए बात करते हैं तो आपके कोई बड़े अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, तीसरे और छठे के मालिक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं और वहां से पंचम से ये कनेक्ट होंगे। भले ही योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन उपचय लाभ के भाव में जा रहे हैं, तो बुध आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा करवा देंगे, पैसे रुके अटके धन की प्राप्ति, गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनसे आपके कनेक्शन को ये बनाएंगे, और उससे आपको आर्थिक फायदा भी देंगे, बच्चों से जुड़े हुए आपके काम करवाएंगे। स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, बैंकिंग, फाइनेंस, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, जो लोग लॉयर होते हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरह के सर्विस सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन सभी लोगों को यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और जब यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी बन जाएगा आपके कुंभ राशि में, जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ध्यान क्या रख लीजिएगा सिर्फ एक चीज का, चूंकि मरकरी यहाँ पर उपचय भाव के मालिक बनकर के उपचय भाव में जा रहे हैं। 3, 6, 10, 11 जो हाउसेज होते हैं इनको उपचय भाव बोलते हैं। 10 को उसमें नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 3, 6, 10, 11 ये सब मेहनत, पराक्रम, काम करना, फिर उसका रिजल्ट होता है। तो उपचय भाव का मालिक जब कहीं पर जाता है तो वो वृद्धि करने का काम करता है। तो यहाँ पर पैसे की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन इसके पास थोड़ी सी मेल्फिक ऊर्जा भी रहती है, क्योंकि थर्ड का लॉर्ड है, ये छठे का है। तो जो आपके बड़े भाई बहन लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, उन लोगों के साथ में रिश्ता अच्छा रखेगा, और उनकी सेहत नहीं खराब होने पाए, उन लोगों के साथ में संबंध अच्छा बना करके रखिएगा तो ठीक रहेगा। बाकी जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह के कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह का क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे ना कि आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो भी इस समय पर खूब बढ़ जाएगी। तो जो भी आप काम करिएगा बहुत डिग्निटी के साथ में करिएगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा आदमी रहता है सोशल मीडिया पर तो सब अच्छा ही अच्छा नहीं करता, उसके उसमें उल्टे सीधे काम भी करता है, या गलत लिखना पढ़ना, गलत बोलना, उससे समस्याएं भी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपको लाभ तो होगा, क्योंकि मरकरी कुंभ राशि में जा रहे हैं ना, तो अच्छे रिजल्ट करेंगे। वृषभ के लिए बात करते हैं, टॉरस 2 नंबर के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। धन का सेकंड हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड 10th में जा रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। 10वें भाव का कारक भी माना जाता है बुध को। यहाँ बैठ करके सबसे पहले तो आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, बहुत बहुत फायदा होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोगों के यहाँ पे कंपटीशन क्रैक होंगे, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियली आपको यहाँ पर बहुत फायदा होगा, और आर्थिक लाभ भी देंगे मरकरी आपको, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं 2, 6, 10 को, जो कि पैसों को देने वाला भाव होता है। और आपका तो योग कारक ग्रह लग्नेश का मित्र भी है, फिर यहाँ पर सूर्य भी आएंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा आपके 10वें स्थान में। तो करियर ग्रोथ, प्रसिद्धि, सब कुछ आपको मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बच्चों से फायदा, सब बहुत अच्छा होगा आपका। तो लाभ लीजिएगा, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में बुध आ रहे हैं, सबसे मजबूत जो केंद्र स्थान है। तो जितने भी लोग बैंकिंग, फाइनेंस,
किसी भी तरह के आप इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं जहां लिखना है, बोलना है या लोगों को लीड करना है। मरकरी बोलने के माध्यम से, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं, टीवी के क्षेत्र में काम करते हैं, जहां पर फ्रंट में आकर के बातचीत की जाती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रमोशन होना, करियर ग्रोथ होना और ढेर सारी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि छठे के भी मालिक है ना, तो अपने से त्रिकोण में जा रहे हैं, तो करियर ग्रोथ और करियर के माध्यम से आपको खूब खुशियां मिले। बहुत आप यहाँ पर क्रिएटिव हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए। देखिए, मिथुन वाले जितने भी लोग हैं, मरकरी बुध आपके लग्नेश होते हैं और चौथे भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं और थर्ड हाउस को देखेंगे। सबसे पहले तो आपके लिए राजयोग बन गया है यहाँ पर। ये गोचर आपके लिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बड़े भाग्यशाली हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, बॉस आपके लिए काफी यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएंगे। और हर तरह के जो स्टडीज वाले काम होते हैं उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, पीएचडी लेवल की जितनी भी स्टडीज होती हैं उसमें आपका बड़ा मन लगेगा। आपका मन होगा और ज्यादा पढ़ने का। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, बीटेक कर लिए, अब आगे पढ़ने नहीं जा रहे, इस समय पर जिनका मरकरी नेटल चार्ट में भी होगा, 9th हाउस में, वो खूब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। भले नहीं इच्छा हो, लेकिन अपने आप ऐसी स्थितियां बनती है कि एडमिशन ले लेंगे, फिर पढ़ने लगते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, डबल डबल वो मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडी कर लिया एक सब्जेक्ट में, फिर दूसरे में कर रहे हैं। तो ये तब होता है जब लग्नेश आता है भाग्य भाव में, क्योंकि वो उच्च अध्ययन का भाव है ना। यहाँ पर आपकी यात्राएं भी होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, और मीडिया से जुड़ करके फायदा। जितने भी लोग ऑनलाइन पे काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आपकी मदर हैं, उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें कुछ कमी आ सकती है, या उनसे, उनके साथ में जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव हो, क्योंकि चौथे का मालिक अपने से छठे जा रहा है। भले ही त्रिकोण भाव है, लेकिन फिर भी भाव तो अपने से छठा हुआ ना, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती हैं। बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने काम है वो सब भी आपके बन सकते हैं। यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा होने वाली हैं, और आपके दिमाग में इतने आइडिया आएंगे, आप यहाँ पे बड़ा नया नया कुछ करेंगे, चाहे वो अपनी नौकरी में, बिजनेस में, करियर में। तो ये स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और सभी लोग जो बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, या किसी भी तरह का आप कोई काम करते हैं जिसमें बौद्धिकता का इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा गोचर है, बहुत ही बढ़िया। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके तीसरे और 12वें भाव के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं, और सेकंड हाउस को देखेंगे। देखिए, 8वें भाव से जो बुध का गोचर होता है, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है बैकग्राउंड में, और आपके तो कारक ग्रह हैं, लेकिन एक तरीके से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए दो तीन तरह से काम करेगा। अगर आप शोध के विद्यार्थी हैं, मतलब कुछ भी आप गहन गूढ़ अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ करके आपका कोई काम है, आप लॉयर का काम करते हैं, या किसी भी तरह का जो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, शोध वाले कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सर्जरी हो, मेडिकल के कार्य हो, या जो भी ये जमीन से जुड़ करके काम किया जाता है, तब तो आपके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बनेगा, मतलब कि जो आपकी बुद्धि है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर रहस्यमयी गूढ़ हो जाएगी। तो उससे आप कुछ भी गलत मत करिएगा, मतलब कि दिमाग को सही काम में लगाइएगा। नहीं, यहाँ पर आप बड़े सस्पिशियस हो जाएंगे, दिमाग बहुत अलग तरीके से चलने लगेगा। तो उसका, उससे आपको नहीं परेशानी होने पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आपके पैसों का खर्चा कराएंगे परिवार के ऊपर, ससुराल पक्ष के ऊपर, या धन जो आपको मिलेगा कहीं से, वो व्यय भी होता रहेगा। ऐसी संभावनाएं बनेंगी। करीबियों का, जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, विशेष रूप से जो बहुत क्लोज लोग होते हैं फैमिली के, उन सब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक आ रहा है अष्टम भाव में। तो छोटे भाई बहनों की हेल्थ, उनको कोई समस्या नहीं आने पाए, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसका ध्यान रखना रहेगा। बाकी अगर आप अध्ययन से जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह का आप मेडिटेशन, साधना, इस तरह का काम कर रहे हैं, तब ठीक है, वहां पर ठीक है। मतलब कि 8वां भाव
गूढ़ स्थान है ना, तो मरकरी बुद्धि को दिखाता है। तो अगर आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा साफ है, बहुत परिमार्जित बुद्धि आपकी है, जिसका उपयोग आप करते हैं वेद पुराण पढ़ने में, फिलॉसफी वाली चीजें सीखने में, समझने में, तब तो अच्छा है, मरकरी की ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे। लेकिन अगर आप मान लो कि क्रिमिनल वाले काम कर रहे हैं, क्राइम वाले, क्रिमिनल क्राइम माइंडसेट के हैं, क्रिमिनल वाला जो माइंडसेट होता है, ये तो करता है ना मरकरी, जब मंगल की राशि में जाता है। मंगल बुद्धि से लिए शत्रुवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि जब बुद्धि गलत दिशा में जाएगी तो फिर वो परेशान करती है। अगर आप अच्छे काम में लगाएंगे तो ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह लियो वालों के लिए धन और लाभ के मालिक होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं, और लगन को देखेंगे। देखिए, सातवें भाव से बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ बैठ करके आपको आर्थिक फायदा करवाएंगे, पैसे आपको मिलेंगे, बिजनेस वाले जितने भी काम है वो आपके यहाँ पर खूब अच्छे से बनना शुरू हो जाएंगे, व्यापारिक गतिविधियां और पैसे मिलना, आपकी नेम फेम बढ़ जाए, आप यहाँ पर बड़े इंटेलेक्चुअल हो जाएं, इस तरह के प्रभाव मरकरी यहाँ बैठकर देंगे, मतलब आपको काफी बुद्धिमान बना देंगे। और वहां पर राहु भी है और लग्नेश भी आएंगे, और आप लोगों के लिए यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा। तो ये जो सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हुई हैं आपके सातवें भाव में, तो यहाँ आप थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मरकरी बुद्धि का ग्रह है। अपने पैसे का निवेश किसी भी गलत चीज पे मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप पीड़ित होंगे जब ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, बस इतना बचाव करिएगा। वो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर की हेल्थ और उसके साथ जो आपका संबंध है उसको जरूर संभालिएगा, क्योंकि मरकरी जब आता है ना सातवें में, तो ये कई बार सेपरेशन वाला काम करता है, क्योंकि छठे का मालिक होता है ना तीसरे भाव का। तो सप्तम में भले ही उसके मित्र का घर गया तो क्या हुआ, लेकिन वो करता वहां पर अलगाव है, मतलब वहां आकर के व्यक्ति अपने मैरिड लाइफ में बुद्धि लगाना शुरू करता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य में बुद्धि मत लगाइएगा, नहीं संबंध खराब होंगे। ठीक है, इतना बचाव कर लीजिएगा तो ये गोचर आपके बिजनेस को बढ़ाएगा और पैसा आपको दे सकता है। ठीक गोचर है, औसत औसत कहा जाएगा, पैसे की दृष्टि से ठीक। कन्या के लिए बात करते हैं तो मरकरी प्लैनेट आपके 10th के और लगन के मालिक होकर के छठवें भाव में आ रहे हैं, लग्नेश का छठे भाव में आना। ठीक है, कन्या वाले लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। छठे में जो बुध ग्रह होता है वो उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी बुद्धि है ना, बहुत तेज है, बहुत, मतलब आप अपनी बुद्धि से बहुत से कामों को अच्छे से पूरा करेंगे। तो जितने भी लोग लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, या सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ करके अगर आपका करियर है, प्रोफेशन है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मरकरी आपको फायदा कराएंगे, और काम की वजह से, सर्विस की वजह से ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। कोर्ट केस, मुकदमा, कचहरी, विवाद, झगड़े, इस तरह की जितनी चीजें होती हैं उसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता से सफलता भी प्राप्त करेंगे। कन्या वाले बहुत लॉजिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का है। तो ये लोग हर काम को करने के पहले पहले नफा नुकसान उसका देखते हैं, क्या इसमें फायदा है, क्या नुकसान है, बड़े लॉजिकली चलते हैं ना। तो अब छठे में जाके मरकरी इन्हीं गुणों का उपयोग करेगा और फिर उससे सफलता अर्जित करेगा। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं बाहर से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस जो स्टडीज होती है ना, उस तरह के भी बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं, पत्राचार जिसको बोलते हैं, इन सबों के लिए अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला लिब्रा के लिए मरकरी भाग्य और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के पंचम में आ रहे हैं, लाभ भाव को देखेंगे, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। पांचवा भाव बुद्धि का भाव होता है आपके लिए, तो यहाँ पर कुंभ राशि बैठी हुई है। अब यहाँ पर आपका जो मन है ना, वो बड़ा क्रिएटिव हो जाएगा। आपका मन होगा खूब पढ़ने का, मंत्र जाप करने का, साधनाएं करने का, उच्च शिक्षा से जुड़ने की आपकी इच्छा होगी, और उससे आपको फायदा भी होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, कुछ आपके खर्चे भी होंगे बच्चों के ऊपर, या आपके अध्ययन के ऊपर, या आपकी यात्राओं के ऊपर। लेकिन ओवरऑल आपको रचनात्मक कार्यों से बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। दिमाग आपका यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा शार्प होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर राहु चल रहा है। अब बुध आ जाएंगे, तो बुध को यहाँ पर राहु और बढ़ा देंगे, मतलब बुद्धि आपकी और ज्यादा शार्प हो जाएगी। तो इस शार्पनेस का जो फायदा है ना, आप अपनी स्टडीज में ले लीजिएगा। या जो लोग
पैसे का कहीं निवेश करते हैं, या जो लोग कंसल्टेंट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ रहा है। तो जो आपके बच्चों के बच्चे, मतलब जो आपके नाती पोते हैं, वो लोग यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, खूब अच्छा पढ़ेंगे, खूब अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी। बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे, स्टूडेंट लोग वगैरह बहुत अच्छा करेंगे। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप बहुत अच्छा लिखेंगे, जैसे जो लोग राइटर होते हैं, क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का भाव है ना, आपका दिमाग बड़ा शार्प हो जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ जो बहुत अलग तरीके से कोई चीज की तैयारी की जाती है, मतलब अगर आप कोई चीज लिखेंगे ना तो वो अलग ही लेवल का होगा, आप कोई पेंटिंग करेंगे ना वो अलग ही ढंग की रहेगी, मतलब बहुत अच्छा आप यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। बस ये है कि बुध राहु भी रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे, तो बुद्धि का गलत उपयोग मत करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। और सूर्य यहाँ आएंगे, ग्रहण में भी फंसेंगे तो पिता के कारक भी होते हैं, तो थोड़ा बचाव करना होगा। वृश्चिक स्कॉर्पियो वाले जो लोग हैं, मरकरी आपके 8वें भाव का और 11वें भाव का मालिक होकर चौथे में आ रहा है, 10वें भाव पे दृष्टि डालेगा। देखिए, चौथे भाव से बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब ये ट्रांजिट में आते हैं तो रिजल्ट भी अच्छे करते हैं, मतलब कि चंद्रमा से चौथे में गोचर, चंद्रमा से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, 11वां, ये गोचर अच्छे बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ बैठ करके देखिए, ये पैसे जो होते हैं ना, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, जो आपको लाभ हो रहा है, उसका आप निवेश करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले से कुछ पैसा मिला है, उससे आप घर के ऊपर पैसे खर्च कर देंगे, मकान बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, घर को रेनोवेट कर देंगे, माँ के ऊपर खर्च कर देंगे। लेकिन ये 8वें भाव के भी मालिक है, तो घर में थोड़ा कलह क्लेश, अशांति, तनाव, माँ से अनबन, माँ की हेल्थ में थोड़ी बहुत दिक्कत, मतलब घरेलू पक्ष को यहाँ पर थोड़ा सा अशांत करेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि 8वें का मालिक है, जहां जाएगा अपने 8वें भाव की ऊर्जा को लेके जाएगा, और 11वें के उपचय भाव के मालिक है, तो उपचय भाव का मालिक जहां जाता है वो धन तो देता है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा होती है उसका दो तरह से प्रभाव होता है। वो जहां जाएगा धन वगैरह उस भाव से जोड़ करके अपने आप को धन दे देगा, लेकिन उसकी खूबी होती है कि जिस भाव में जाएगा वहां थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। इसीलिए 3, 6, 11 के मालिक जहां जाते हैं ना, कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तो थोड़ी वहां समस्या पैदा करते हैं। लेकिन उपचय भाव के मालिक उपचय भाव में ही बैठ जाए तो वो जो होता है ना कि माइनस माइनस प्लस वाला जो सिद्धांत है, वो करके फिर और अच्छे रिजल्ट कर देते हैं। इतना ध्यान दे लीजिएगा। बुध की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, तो नौकरी है, बिजनेस है, करियर है, वहां ये आपको ग्रोथ करा देंगे, तो ठीक है। और जितने लोग ब्रोकरेज का काम करते हैं, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का है ना, तो जो आप दलाली वाला काम होता है उससे फायदा करा देंगे। घरेलू पक्ष का ध्यान रखिएगा, मतलब वहां बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल मत करिएगा, सीधा सा फार्मूला है, सिंपल, कि चौथा भाव इमोशंस का, चंद्रमा का घर है, गुरु वहां उच्च के होते हैं, तो वहां लॉजिक नहीं लगानी चाहिए, ठीक है, मरकरी के पास लॉजिक होती है। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वाले के लिए। धनु के लिए जो बुध ग्रह बनते हैं, ये आपके 10वें भाव के और 7वें भाव के मालिक होके तीसरे भाव में आ रहे हैं, भाग्य भाव से कनेक्ट होंगे। देखिए, तीसरे भाव से मरकरी का गोचर, ये लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, मतलब आपका दिमाग यहाँ पर खूब चलने लगेगा। यहाँ पर आप पढ़ना लिखना सीखना, लर्निंग्स, क्रिएटिविटी, इन चीजों से आपको फायदा भी होगा। आपकी जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें भी आपको यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। नौकरी की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नौकरी का मालिक, 10वीं का मालिक अपने से छठा गया है, तो नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ, ये सारी चीजें ये देगा। और भाग्य से जुड़ा हुआ है तो पिता से आपको मदद मिलेगी। यात्राएं आपकी होंगी, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, विदेश यात्रा, इस तरह के संबंध यहाँ पर बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरा भाव और मरकरी जो ग्रह है वो चौथे भाव, सप्तम का मालिक है, तो 7वां भाव भी यात्राओं को दिखाता है, 7वां, 8वां, तीसरा, 9वां। तो काम को लेके आपकी यहाँ पर यात्राएं होंगी। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, किसी भी तरह के आप कंटेंट राइटर हैं, क्रिएटर हैं, कुछ भी आप अलग तरीके से लिखना पढ़ना सीखना लर्निंग वाले काम करते हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं आप मीडिया पर, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी रचनात्मक कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, वहां आपको फायदा मिल जाएगा। छोटे भाई बहन जो होते हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाइएगा, मतलब कि उनके साथ बहुत वो दिमाग मत लगाइएगा।
मकर के लिए बात करते हैं तो बुध आपके योग कारक ग्रह होते हैं, भाग्यश और छठे के मालिक होकर के सेकंड हाउस में जा रहे हैं। दूसरे भाव से बुध का गोचर अच्छा होता है क्योंकि कालपुरुष में यहाँ पे शुक्र का घर है, वृषभ राशि है। तो यहाँ पर देखिए और आठवें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैसा है, धन लाभ है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो नौकरी, आर्थिक दृष्टि से गोचर आपको फायदा करवाएगा। पिता, भाग्य, इन सब चीजों से आपको मदद भी काफी मिलेगी। तो जितने लोग बोलने से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या जो लोगों को गाइड करने का काम करते हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, उन सभी लोगों को ये गोचर आर्थिक रूप से भी मदद करेगा। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है गोचर है। जो लोग शोध का काम कर रहे हैं, कुछ भी आप रिसर्चर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी गोचर अच्छा है क्योंकि भाग्य का मालिक धन भाव में जा रहा है, जहां से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है और अष्टम से कनेक्ट होगा। तो आपका पढ़ना लिखना सीखना ये सब यहाँ पर सार्थक हो जाएगा और आपको धन का भी फायदा होगा। ठीक है। तो बैंकिंग वाले लोगों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, किसी को सेवा देने का जो काम होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको धन का फायदा हो रहा है और आपकी भाषा यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाएगी, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। वालों के लिए बात करते हैं तो जो बुध ग्रह होता है पंचम का और छठे का मालिक, अष्टम का मालिक होकर आपके लगन पर आ रहा है। अब देखिए लग्न में भी बुध को अच्छा माना जाता है क्योंकि लग्न आपके बुद्धि को दिखाती है, आपकी निर्णय क्षमता को दिखाती है। बुध इसी का प्लेनेट होता है। तो और आपका योग कारक ग्रह है पंचमेश, मतलब त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ रहा है। पहला भाव केंद्र को, केंद्र त्रिकोण दोनों तरह से लिया जाता है। अष्टम का भी मालिक है। तो यहाँ पे जो आपका दिमाग है ना वो बड़ा शार्प हो जाएगा, बड़े आप बुद्धिमान हो जाएंगे, बड़े लॉजिकली आप काम करने लगेंगे, निर्णय आप बहुत अच्छा लेंगे। बहुत से लोग यहाँ रिलेशनशिप में जा करके फिर विवाह की ओर उसका कन्वर्जन हो जाए, ऐसी भी संभावना बनेगी क्योंकि पंचम लगन में आकर के इकट्ठा हो रहा है, फिर विवाह से कनेक्ट हो रहा है। बहुत लोग रिश्ते में होंगे तो विवाह करने का मन करेगा। ठीक है। देखिए जो लोग शोध से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कुछ भी रिसर्च करते रहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि आठवें का मालिक लगन में आ रहा है। तो अगर आपके जॉब का नेचर वही है तो ठीक है, परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत भी आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, अचानक से समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं, अचानक से आपको आर्थिक फायदा भी हो सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस के पैसे से, क्योंकि मरकरी के पास आठवां भाव भी तो है ना। तो आठवें में सारी चीजें हैं। बस ये है कि वहां से जो भी मिलता है अचानक मिलता है, ये सडन रिजल्ट देने वाला भाव होता है। तो आप लोग यहाँ पर दो तरह से काम करिएगा, खूब पढ़िएगा, सीखिएगा, लर्निंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि पांचवा भाव बुद्धि का भाव है, आठवां भाव शोध का है, लगन पर आ रहा है। तो सारे कनेक्शन क्या बोल रहे हैं कि आप खूब अपने दिमाग का जो उपयोग है ना उसको स्टडीज पर लेकर के जाइए। जो भी आपका नेचर है पढ़ने का, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस में हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है सीखना। ऐसा नहीं है कि हर चीज डिग्री से ही कनेक्ट होती है। बिजनेस वगैरह को ये बढ़ाएंगे और बुद्धि आपको सही डायरेक्शन में यहाँ पर चलाएंगे। जिसका ध्यान रखिएगा आपके लगन पर ग्रहण भी आएगा। आपका सप्तमेश वहां आने वाला है फरवरी में, क्योंकि राहु ऑलरेडी लगन पर चल ही रहा है। अब राहु बुध सूर्य जब इकट्ठा होंगे तो ये जो सारी स्थितियां बनेंगी ना, भ्रमित आप मत होइएगा, गलत निर्णय मत करिएगा, क्योंकि राहु वहां पर मति भ्रम करने का काम कर सकते हैं। जब ग्रहण का वीडियो दूंगी, शायद मैंने बना दिया है, उसको भी देखिएगा। ओवरऑल ठीक है आपके लिए। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो जो बुध ग्रह होता है चौथे का और सातवें का मालिक होकर के आपके 12वें भाव में जा रहा है। इसका मतलब ये होता है, मरकरी वहां पर देखिए बहुत अच्छे, 12वां गोचर बुध का अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कालपुरुष में वो नीच के माने जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर खूब बाहर घूमने जा सकते हैं, विदेश यात्राएं, बाहर खूब घूमना और प्रॉपर्टी में निवेश करना, विदेश यात्राएं होना। जो आपका पैसा है ना यहाँ पर थोड़ा खर्चा होने वाला है लाइफ पार्टनर के ऊपर, बिजनेस पार्टनर के ऊपर, या व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के कुछ धन का व्यय हो, वहां बैठ करके मरकरी छठे भाव को भी देखेंगे। तो नौकरी है उसके लिए अच्छा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कारक होते हैं मरकरी इसके, उसमें आपको ये मदद कर देंगे। बाकी लड़ाई झगड़े विवाद ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखिएगा, नहीं तो मरकरी 12वें भाव में बैठ करके आपके पैसों का व्यय भी करा देंगे। ठीक है। क्योंकि बुद्ध भी कारक होते हैं धन के, बुद्धि से धन आता है ना, इसलिए बुद्ध भी कारक होते हैं।
गुरु तो होते ही हैं, लेकिन बुध को भी और शुक्र को भी मान सकते हैं आप। आपके लिए एक औसत गोचर है। निवेश आप धन का कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी मदर की काफी यात्राएं हो, या माँ को लेकर के ही आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पर चले जाएं, इसकी संभावना बनेगी। कहीं फॉरेन में आप अपना घर ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप यहाँ पर दान धर्म करते रहिएगा तो उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु चल रहे हैं आपकी, और वहां पर आपके सुख का मालिक जा रहा है। तो राहु बुध 12वें में बैठ करके, और वहां सूर्य भी आ जाएगा, छठे का मालिक। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेंगे 12th हाउस में, ये आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप इसका उपयोग कर लेंगे तब तो ठीक है, मोक्ष के लिए, लर्निंग्स के लिए। अदरवाइज ये सारी युतियां आपको समस्याओं में भी उलझा सकती है, जिससे आपकी सुख शांति प्रभावित, क्योंकि चौथा स्थान आपका हृदय स्थल होता है, वो 12वें में जा रहा है। 12वां भाव क्या है? आइसोलेशन का है, वहां आश्रम है, साधना है, मोक्ष है, मुक्ति है, एकांत है। तो मन आप अपना ऐसा बना लीजिए कि आपको अकेले में दुख नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, ऐसे आप समझिए। इस तरह जो ये गोचर है बुध का, कुंभ राशि में जाना अलग अलग राशियों को कैसे प्रभाव दे रहा है वो मैंने आपको पीछे बताया है, और इसको थोड़ा सा आप लॉजिकली समझ करके इस गोचर का लाभ लीजिएगा। उपाय के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले तो उपाय के लिए यही तरीका होता है कि ग्रह को समझ करके आप उस पीरियड में काम करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आपके लिए अगर मरकरी लाभ वाली पोजीशन पर आ रहे हैं, दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में, 10वें में, 11वें में, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा अपने लक्ष्य की ओर लगा दीजिएगा। लेकिन अगर ये आपके लिए समस्यात्मक भाव से जा रहे हैं, जैसे कि 7वें में, 12वें में, इन जगहों पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझदारी से रहना पड़ेगा। किस तरह की समझदारी? क्योंकि मरकरी बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि इमेच्योर प्लेनेट है, ये इसके अंदर बच्चे की तरीके से है, ये बहुत चंचल है। पारा जो होता है ना, जैसे जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर का जो पारा होता है वो मरकरी है। उसको आप छोड़ देंगे तो वो इधर उधर भागता रहता है, तो जब सूर्य उसके साथ आते हैं तो वो कंट्रोल होता है। तो इसी तरीके से बुध होता है, अगर उसके ऊपर अंकुश नहीं हो, उसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो वो बड़ा उल्टा सीधा काम भी करता है। तो ये शनि की राशि में है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग किसी भी चीज को सीखने में लगाइएगा, ठीक है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल साइन होता है कुंभ। इसको दग्ध राशि बोलते हैं, कि यहाँ यहाँ पर जाकर के वृश्चिक को और कुंभ को अच्छी राशि नहीं माना जाता है, लेकिन मैं इसको पढ़ाई की दृष्टि से, मतलब आपको बहुत इंटेलेक्चुअल चीजों में अगर आपकी रुचि है, उसके लिए कुंभ राशि बहुत अच्छी होती है। वहां बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। तो आप बिल्कुल तलहटी में जा करके और ढूंढ ढूंढ करके आप यहाँ पर सीखना शुरू करिएगा। मरकरी के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, मरकरी के मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, गणेश अर्थर शीर्ष पढ़ सकते हैं। खूब गार्डनिंग करिएगा, प्लांटेशन खूब लगाइए, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी सेवा करिए, पक्षियों की खूब सेवा करिए, उनके लिए दाना डालिए, उनके लिए पानी रखिए। मतलब जब आप नेचर के पास रहेंगे, मरकरी का मतलब होता है प्रकृति। इस संसार में जो भी ग्रीन ग्रीन चीजें दिखती हैं वो सब मरकरी है, ठीक है। तो आप जितना नेचर से जुड़ करके रहेंगे, आपकी बुद्धि उतनी प्योर रहेगी, सात्विक रहेगी। और जितना आप नेचर से दूर जाएंगे तो बुद्धि उतनी कलुषित होने लगती है। तो इस तरीके से आप मरकरी को शुद्ध करिएगा। गाय, गौशाला जाना, गाय को चारा खिलाना, गाय की सेवा करना, मतलब उसको खिला पिला करके, ठीक है। और चारा इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो हरा है, मूंग की दाल है, इसको आप चिड़िया को दे सकते हैं, पक्षियों के लिए भिगो के रख सकते हैं, ऐसे भी आप उनको फीड कराइए, कोई भी अनाज। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत बहुत लाड प्यार से रखिए, चाहे आपके बच्चे हों या आपके नेबर्स के बच्चे हों। उनके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के आइए। कभी उनके लिए आप कोई स्टेशनरी का सामान ले आइए, उनके लिए पेंसिल, रबर कटर, ये चीजें उनको गिफ्ट कर दीजिए, उनके लिए टॉफी चॉकलेट दे दीजिए। या छोटे बच्चों के साथ जितना समय बिता सकते हैं उससे भी मरकरी अच्छा होता है, क्योंकि मरकरी हमारी बुद्धि को दिखाता है। तो जब हम बच्चों के साथ होते हैं ना तो बुद्धि बिल्कुल बच्चों के तरीके से शांत हो जाती है। और जब दिमाग शांत होता है तो अधिक अच्छे से आदमी सोच पाता है, काम कर पाता है, मतलब कि ब्रेन में एक प्योरिटी डेवलप होती है। जब मन खुश होता है तो ये सब तो होता है ना, तो मरकरी ऐसे ही अच्छा होता है। मरकरी खराब तब हो जाता है जब बहुत ज्यादा राहु से प्रभावित हो जाए, या चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, राहु का प्रभाव मरकरी के ऊपर ज्यादा पड़ जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए।
क्योंकि बुद्धि तब खराब होती है जब आपका मन भी असंतुलित है, आत्मा भी आपकी कलुषित हो जाए, गुरु आपका एफ्लिक्शन में जाए, तब वहां पर बुध असहाय हो जाता है। इसीलिए जब कुंडली में कभी भी बुध और सूर्य साथ होते हैं तो उसको, भले ही उसमें बुध हस्त हो, फिर भी मैं इस कॉम्बिनेशन को अच्छा मानती हूँ। अकेला बुध जो होता है वो अनिर्णय को दिखाता है, बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है, भले वो मूल त्रिकोण का ही हो, लेकिन जब वो सूर्य के करीब रहता है तब वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।